चलिए नहीं बता साथियों, इस शायद की आपको क्वेश्चन नंबर है ये 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपसे कहा समुच्च आर में कोई है, देख चाहता हूं 1,2,3। ठीक है, में आपसे कहा 1,2 तथा 2,1 के अंतर व्यस्त करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 आपको सिद्ध करनी। देखिए छात्रों, अगर इसे मार्ग बनाए तो हम ऐसे बनाते थे 1,1 तुल्यता संबंध है। ठीक है, 2,2 3,3 फिर 1,2 2,1 ठीक है, फिर 3,2 2,3 ठीक है। इसी हिसाब से देखिए छात्रों 1,2 ठीक है, और इसे लिख सकते 1,2 ये ठीक है, और 3,1 हो गया, 2,3 हो गया। ठीक है, हाँ 3,1 और 1,3 ठीक है। इस हिसाब से आप चेक करें ठीक है छात्रों, तो तुल्यता संबंधों की संख्या क्या होता है, ये 1,2 है, 2,1 है, और आपको हो जाएगा देखिए छात्रों 3,1 3,1 और 1,3 दो तुल्यता संबंधों की संख्या है देखिए छात्रों। ठीक है, ये तुल्यता संबंधों की संख्या, क्योंकि एक वैसे आपके अंक इसमें 3 है, 1,1 आप लिख नहीं सकते हो। ठीक है, 1,1 से तुल्यता संबंध आपको सिद्ध ना है, 1,2 2,1 से विपरीत हो गया। ठीक है, अगर आप 1,1 लिखा दो तो दोनों अंक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लिखिए दो आपकी तुल्यता संबंध, एक ये आपका तुल्यता संबंध, एक आपका ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, एक आंसर है। ठीक है, अब इस साइड का क्वेश्चन नंबर इसी के देख जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का खा है। 4 के खा में आपसे कहा देखी जाता हूँ 4 का खा, 4 का खा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 ठीक है से। तो आप इसका नंबर एक तो वर्धमान नंबर 2 ह्रासमान आपसे पूछे हैं, ह्रासमान देखिए चाहता हूं पहले इसका अवकलन करिए, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 का अवकलन 0। अब आप एफ डैश एक्स बराबर 0 रखिए, तो 0 बराबर आपका 2x माइनस के 4, तो 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, x बराबर 2, ये आपका है। ठीक है, जब इसे आप लिखे उस हिसाब से 2 ये माइनस आपका अनंत है, प्लस आपका अनंत है। जब देखिए छात्रों माइनस अनंत कोमा 2 ये आपका ह्रासमान मान है, ह्रासमान। ठीक है, जब दोनों प्लस के हैं ये आपका वर्धमान है, वर्धमान। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस आपका ह्रासमान है, दोनों माइनस गए आपकी वर्धमान है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे अधिक छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी 4 का गा देखिए, पहले आप इसे नोट करिए। 4 का गा देखिए, फिर आप 4 का गा देखिए। 4 के गा में आपसे कहा एक्स माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब इसे नीचे भेज दो बचा आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y बटे में एक्स माइनस के y। ठीक है, अब इसे आप मानिए, माना y बराबर बी एक्स। ठीक है, y बराबर बी एक्स मानिए। ठीक है रखिए, अब इसका अवकलन करिए, आपको होगा एक्स के सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस बी डीवी बटे डी एक्स, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए छात्रों मान आप रखिए पहले डी वाई बटे डी एक्स, अब इसे रखिए एक्स प्लस बी डीवी बटे डी एक्स बराबर एक्स, वाई की जगह पर लिखिए आप 2 गुणे में बी एक्स, यहां पर भी एक्स माइनस के बी एक्स, एक्स प्लस बी डीवी बटे डी एक्स। ठीक है, यहां से आप एक्स कॉमन लीजिए, एक्स आपने कॉमन लिया 1 प्लस 2b, नीचे आपका 1 माइनस के बी। ठीक है, अब एक्स काट दो। ठीक छात्रों, अब आप एक्स को तो उधर भेज दो, ठीक छात्रों एक्स का उधर भेज दो, इसे नीचे ले आओ, बचा आपका
ठीक है छात्रों, ये आपका इस हिसाब से होता है, ठीक है, थोड़ा गलत कर दिया। ये आपका बी यहां पर होगा, ये एक्स यहां पर होगा, एक्स, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा, बी एक्स इस हिसाब से, ठीक है। अब आप बी को उधर भेज दो, एक्स डीबी बटे डी एक्स बराबर 1+2b बटे 1-b और -b, ये वाली भी उधर जाए, ठीक है। इसे हम इसके बराबर कर लो db बटे dx, इसे आप उधर भेज दो तो 1+2b -b और माइनस के नहीं b स्क्वायर प्लस के हो जाएगा बटे 1 - के b, बचा हुआ x db बटे dx, 2b प्लस के -b है तो बटे तो प्लस का b बचे आपका बटे 1 - के b, ठीक है। अब इसे थोड़ा सही लिखो, इसे आप नीचे लाओ, x उधर भेज दो, तो बुझाव का दिखाता हूँ, db बटे में 1+b स्क्वायर बटे में 1 - b, इधर आपका dx बटे x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए छात्रों, इसे आप देखिए, इसे पहले डायरेक्ट थोड़ा इतना आप नोट किया होगा, इससे आगे देखिए छात्रों, dv ये आप ऊपर भेज दो, ये आपको ऊपर पहुंचे 1 - b बटे b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 बराबर ये आपका dx बटे में x, इससे थोड़ा वाला कर लिख सकता हूँ, ठीक है। या ऐसे आपका नाम आंशिक भिन्न तोड़ लो, ठीक है, या ऐसे आप ऐसे रन दो, इससे थोड़ा वहीं से लिख दे जाता हूँ 1 - b बटे b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 dv, ठीक है। अगर आप इसे मान दो t, ठीक है, तो ये आपका कटेगा नहीं, तो कटे नहीं तो इस हिसाब से भी कर सकते जाते हो, इसे मान के माना 1 - b बराबर a d पान dv b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 प्लस के b इस हिसाब से, ठीक है। 1 - b a, इसका अवकलन 2b, इसका 1 प्लस के b। अब जहां आपका 1 - b है, कहां पर इसे रख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इसके जगह इसे रखिए a 2b प्लस 1 प्लस b बटे में आपका b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 dv बराबर में dx बटे में x, इतना ये आपका है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इससे आगे देखिए, इससे आगे आप देखिए, हमें यहां पर इसका मान चाहिए a और b का, तब देख जाता हूँ 1 - b 2ab प्लस a प्लस b, ठीक है। अब आप b गुणांक लीजिए जिसमें b है, ये से देखिए -1 बराबर 2a, बचा आपका a बराबर माइनस के 1 बटे 2, ये आपका a का मान हो गया। b के मान के लिए देख जाता हूँ, आपका 1 बराबर, यहाँ आपका 1 है, यहाँ a प्लस b है, a प्लस b, a का मान आपका -1 बटे 2 आया, तो प्लस b आप इसे इधर भेज दो तो b बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 2, तो b बराबर 3 बटे 2, ये आपका b का मान हो गया, ठीक है। तब देखिए छात्रों, a की जगह रखिए -1 बटे 2, 2b प्लस 1 b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 dv प्लस b की जगह पर 3 बटे 2 dv बटे b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 बराबर में dx बटे x, इसे आप माने उल्टे, ठीक है। ये तो आपको कट जाए, इसे आप टी माने आपको कट जाए, इसे आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। आप इसे पूरा कैसे बनेगा, इसे आप देख लो, इससे आप पूरा कैसे बनाएगा, b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 है तो b का वर्ग प्लस 2 गुणे b, ये आपका काटने तो 1 बटे 2, ठीक, 1 बटे 2 तो प्लस 1 बटे 2 का वर्ग माइनस 1 बटे 2 का वर्ग प्लस 1 ये वाला, ये आपका 1 प्लस b का होल वर्ग है, तो b प्लस 1 बटे 2 का होल वर्ग, तो ये 1 बटे 4 बचा आपका -1 बचा आपका b प्लस 1 बटे 2 का वर्ग, 4 के 4 आपके 5, मतलब 5 बटे 4, इसे आओ सही लिखो, तो b प्लस 1 बटे 2 का वर्ग, ये √5 बटे 2 का होल वर्ग, ठीक है। अब इसके जगह पर आप इसे रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके जगह पे
अब इसका समाकलन कर दीजिए, इससे लॉग मोड हो जाए, ये आपका लॉग मोड हो जाए, ठीक है। इससे क्वेश्चन में देखिए जाता हूँ, ठीक है। इससे आप सूत्र लगा दीजिए इसका, ए स्क्वायर माइनस के सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाला, ठीक है। करिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का घात से कहा एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। देख जाता हूँ, अगर एक पासे का 2 बार उछले हो तो एस एन बराबर 36 कंडीशनें बने हैं, ठीक है। आपको मालूम है 1 1 1 2 1 3 वर्ग हिसाब से, ठीक है। 36 कंडीशनें बने हैं। फिर आपने कहा मान लें कि एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या है, एक घटना जो है पहली उछाल पर विषम है। लिखी जाता हूँ पहली उछाल पर विषम, अगर आप लिखे हो ए पहली उछाल पर विषम, तो आपसे कहा पहली उछाल पर विषम, उछाल पर विषम, तब देखिए छात्रों ए बराबर आपका 1,1 पहली संख्या विषम है, 1,2 पहली विषम है, 1,3 विषम है, 1,4 1,5 और 1,6। इसी हिसाब से 3,1 पहली विषम है, 3,2 पहली विषम है, 3,3 पहली विषम है, 3,4 पहली विषम है, 3,5 और 3,6। इसी हिसाब से आपको होगा 5,1 पहली विषम है, 5,2 पहली विषम है, 5,3 ठीक है, 5,4 5,5 और 5,6 ये आपकी विषम संख्या है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखिए एन में मतलब एन में जो है आपकी 18 विषम की संख्या आ रही है, ठीक है। अगर हम इसकी एक ही प्रायिकता निकालें, एक ही प्रायिकता अगर निकालें हम, तब देखिए छात्रों पी ए बराबर 18 कुल कंडीशन 36 है, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसी हिसाब से बी में आपसे कहा कि बी दूसरी पे विषम है, तो सेम यही कंडीशन होगी आपके चेंज होके कैसे। अब इसमें सम हुए जैसे कि 1,1 तो होगी, दूसरी विषम है, फिर आपका 1, तो याद रहो ये आपका 2,1 है, 3,1 है, 4,1 है, 5,1 है, 6,1 है, ठीक है। इसी हिसाब से 2,3 है या 1,3 है, 1,3 है, 2,3 है, 3,3 है, 4,3 है, 5,3 है, 6,3 है, ठीक है। फिर इसी हिसाब से 1,5 सॉरी 1,5 हाँ 2,5 3,5 4,5 6,5 7,5, ठीक। ये आपकी संख्या, ये भी आपकी 18 ही होगी, एन बी मतलब आपकी है, ये भी 18 है। तो आपकी बी की प्रायिकता पी भी बराबर हो जाएगी 18/36, मतलब ये भी आपकी 1/2 हो गई, ठीक है। आपसे कहा ये आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपके कॉमन का भाई आपको इंटरसेक्शन हो जाएगा। कॉमन देखिए जाता हूँ, 1 ये कॉमन है आपकी, 2 ये कॉमन है, ठीक है, 3 ये कॉमन है, ठीक है। आपकी 3 संख्याएं कॉमन आ रही हैं, ठीक है। इसी हिसाब देख जाता हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 कॉमन है, ये इसमें भी है, ठीक है, पर ये नहीं इसमें है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। फिर आपकी ये 2 कॉमन है, ये भी इसमें होगी कहीं ना कहीं, देख जाता हूँ 1,3 इसमें नहीं है, ठीक है। 1 ये कॉमन है, ठीक है, 2 आपकी ये कॉमन है, 3 आपकी 5,5 होगी कहीं पे, देख जाता हूँ 5,5 इसमें भी कहीं ना कहीं होती है 5,5, तब देख जाता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं 5,5 भी होती, ठीक है। तो 1,1 तो है सही है, 2,2 ये आपकी सही है, 1 2 ये, तो इसमें 5,5 भी होना चाहिए थी, 5,5 ये नहीं होती, ठीक है, ये 5,5, ठीक है। 1 2 3 कॉमन आपकी है, मतलब 3/36 कटे तो 3 और 3 दूनी 6, 1/12, ठीक जाता हूँ। और देखिए कुछ कॉमन अगर हो आपके कि जो इसमें आपकी जो है ये इसमें 5,1 है, इसमें दे जाता हूँ, इसमें 5,1 अगर होगी कहीं ना कहीं होगी, ये दे 5,1 ये भी आपकी कॉमन है, तो आपकी 4 कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। 4 9 36, ठीक है, 5,1 है,
3 कोमा ये भी आपकी कॉमन है। फिर भाई ये 3 कोमा एक समय कहीं ना कहीं होगी, देख लेता हूँ 1 2 3, ठीक है हाँ। फिर आपकी ये कॉमन है 4 5, ठीक ये कॉमन है 5। इसी हिसाब से कुछ आपकी कॉमन कितनी संख्या होगी, ठीक ऐसे आप देखिए, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमन है आपकी 9, तो आपके 9 36 4 आ जाएगा। तो देखिए छोटा घटना के लिए ए इंटरसेक्शन बी आपका होगा पी डॉट पी बी 1/2 और 1/2 आपको जाएगा 1/4। ये आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर जो आपका है इसका, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर आपका है 4 का नहीं सॉरी तो 5 का है, ठीक है। पहले अब इसे नोट करिए, फिर आप 5 का देखिए, 5 का देखिए। पांच का 5 के काम में आपसे कहा आपको साइड दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए छात्रों, अगर हम इससे ए इससे बी इससे सी कॉमन लें, अब लिखिए C1 से ए C2 से बी C3 से सी उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर, तब आपका हो जाएगा ए बी सी। मैंने कॉमन ली C1 से, ठीक है। इससे ए कॉमन ली ए बची, इससे ए कॉमन ली ए प्लस बी बचा, इससे ली तो बी, इससे मैंने बी ली तो सी फिर बी प्लस ए, क्योंकि ये आपका थोड़ा गलत है, यहाँ पर आपका बी होगा बी, ठीक है। यहां से सी ली तो ए प्लस सी, यहां से ए यहां से सी, ठीक है। ये आपका इतना बचा है। अब देखिए छात्रों ये आपका इतना है, ठीक। अगर इसे अब अगर मैंने दोनों को जोड़ दें, R1 में तीनों जोड़ दें, आप लिखिए R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इसे इस हिसाब से करें ए बी सी, तब देखिए छात्रों आपका होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये आपका 2a प्लस 2c, ये इतना होगा, ठीक है। इसे आप जैसे तैसे लिखिए a प्लस बी, यहाँ पर a, ये आपका b होगा, यहाँ पर b प्लस c होगा, यहाँ पर आपका c, ठीक है। अब इसे आप कॉमन ले लो, किसे 2 को कॉमन ले लो, तब क्या हो जाएगा 2abc बटे में a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी बचा, यहाँ पर b, यहाँ पर आपका b प्लस सी b और b प्लस सी। अब इसे आप देख चाहता हूँ, यहाँ आपका a प्लस सी, ठीक है, a सी इतना बचा आपका, ठीक है। इससे आप छात्रों देखिए, अब अगर हम इसमें से इसे घटा में, इसमें से इसे घटा में, ठीक है, या आप इसमें से इसे घटा दो, ठीक है, तब आपके पास क्या बचे, लिखिए C1 चेंज टू C1 माइनस के C2, ठीक है। अब लिखिए C2, अब इसमें इसे भी घटा सकता हूं C2, या इसे मान लेके बना दो, ठीक है, 2abc, सॉरी हमने b में से दिखा दो, अब इसमें से इसे घटा रहे हो, ठीक है, सॉरी ये वाली लाइन आपकी पहले वाली है, ये आपका अब इसमें ऐसे घटाओ, दिखाता हूँ a से b से भी कटिए, बचा आपका a माइनस के c। अब इसमें से ऐसे घटा रहे हो, आपके पास a बचे, अब इसमें से ऐसे घटा रहे हो, आपके पास खाली माइनस के c बचे। चलो इससे देखिए, आप लिखिए R1 चेंज टू R1 माइनस के R2। अब हम R1 में से सॉरी R3 घटाए दो, R3 ये आपका 0 हो जाएगा, देख जाता हूँ ये वाला आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें से ऐसे घटा रहे हैं, आपके पास खाली a बचे, 2abc आप बाहर हैं, a बचा आपका।
ये आपका a प्लस बी ही रहेगा, ये आपका b है। अब इसमें से इसे घटाया आपका 0 बचेगा, यहाँ पर आपका b, यहाँ b प्लस सी। अब इसमें से इसे घटाया रहेगा आपके पास तो a बचेगा, a और आपका c, ठीक है। कि आपको सीधा सी घटी अपना इतना बचा, ठीक है। अब आप यहाँ से a कॉमन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप a कॉमन लो, बाद में निकालना आप प्रसार कर दो, ठीक है। ये आपका होगा 2a स्क्वायर बी सी, बचा आपका एक ए बी, ए प्लस बी सॉरी बी, 0 बी, बी प्लस सी, फिर एक ए सी। ये अपने ओवेस्ट कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप R1 के सापेक्ष ओनली प्रसार कर दीजिए, ठीक। इसे मिटा रहे, देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। देखिए छात्रों, इसे आप देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक चाहता हूं। तब देखिए छात्रों, लिखिए अब 2a स्क्वायर बी सी। आप इसके सापेक्ष प्रसार कर ले, ठीक है। अच्छा इसे लिखिए एक b और b प्लस सी, ए सी, बीच में आपका 0 है उसे छोड़ दो, प्लस 1। अब a प्लस बी, ठीक है, b, फिर b और b प्लस सी, इतना आपका ये है, ठीक है। तब देखिए छात्रों, अब इसका गुणा करिए 2a स्क्वायर बी सी, इसमें करिए आपका बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस, अब इसका इसमें करिए, देख छात्रों, अब इसमें करिए आपको हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस। अब इसमें तो देखिए पहले आप इसका किया, सॉरी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस के बी स्क्वायर, ये इतना आपका बचा, ठीक है। तब देखिए छात्रों, आपका बचा 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है। अब देखिए छात्रों, ये आपका बी सी तो प्लस का होता है, ये आपका प्लस का होगा, ये वाला बी सी, ठीक है। अब ये आपके माइनस हो जाते हैं, ये वाले कि बीच में आपका माइनस होता है, ठीक है, वो इसी हिसाब से। अब देखिए छात्रों, ए बी आपका ये कट जाएगा, ए सी आपका ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। बचा आपका बी सी 2bc, इसके अंदर गुणा करिए, आपका आएगा 4 2 3 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करने था, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है ये, ठीक है। फिर अब इससे अधिक क्वेश्चन नंबर 5 का खा देखिए, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए, फिर आप 5 का खा देखिए। 5 के खा में आपसे कहा, देखिए जाता 5 का खा आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। एक्स बराबर 0 पर संतत है, लेकिन अवकलनीय नहीं है, ठीक छात्रों, ठीक है। इससे पहले आप सिद्ध करें कि एक्स बराबर 0 पर ये संतत है, ठीक है, और अवकलनीय नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखिए छात्रों, पहले हम संतत चेक करने की संतत है कि नहीं है, सिद्ध करना है तो संतत है, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते, देखिए छात्रों, एफ एक्स बराबर, इसे प्लस माइनस मोड एक्स दोनों आपको होगा, ठीक है। तब देखिए छात्रों, एफ एक्स बराबर, एक आप इस हिसाब से लिखिए, अगर माइनस एक्स ले रहे हैं, यदि एक्स मान लेस देन 0 होगा, प्लस एक्स ले रहे तो एक्स ग्रेटर देन है और 0 होगा, ये होगा, ठीक है। इसके लिए पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 से कम के लिए एफ एक्स, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 से कम, ठीक है। एफ एक्स ये आपका ये मान है माइनस एक्स। अब जब एक्स बराबर 0 रखिए तो आपके पास माइनस 0 ही होगा, प्लस का 0, ठीक है, 0 प्लस का ही होगा, ठीक है।
अब लिखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस, मतलब 0 से अधिक के लिए ये आपका होगा एफ एक्स, पहले आप लिखिए एफ एक्स, ठीक है। तब देखिए तो लिमिट x टेंस टू 0 से प्लस, यहाँ पर आप लिखिए ये वाला पद, आप क्योंकि आपका 0 से अधिक ये वाला पद है तो लिखिए x से, यहाँ पर आप जब 0 रखिए तो आपका 0 ही आएगा। देखिए जाते दोनों साइडें आपकी बराबर हैं तो x बराबर 0 पर आपका संतत है, आप लिखिए x बराबर 0 पर संतत है, ये तो आपका संतत है। हमें अवकलनीय चेक करने की अवकलनीय है कि नहीं, इसके लिए आपका फार्मूला होता है, पहले से आप देखिए इससे आगे इसमें आपको चेक करने की अवकलनीय है कि नहीं है। अब अवकलनीय के लिए आपका फार्मूला होता है, देखिए छात्रों, ठीक है। अवकलनीय के लिए देखिए, अब लिखिए अवकलनीय चेक करने के लिए आपका होता है फार्मूला, ठीक है। अब लिखिए राइट हैंड डेरिवेशन, राइट हैंड ये डेरिवेशन, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, दोनों साइडें आपकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तब इसे देख जाते हो, लिखिए लिमिट यहां पर h टेंस टू 0, ठीक है। ये आपका एफ एक्स प्लस एच होता माइनस के एफ एक्स बटे में आपका एच, इसमें होता है, इसमें आपका होता है लिमिट एक्स टेंस एच टेंस टू 0 से प्लस, ये आपका 0 से प्लस होता है, ये आपका 0 से कम के लिए होता है ये, ठीक है। एफ एक्स माइनस एच, एक्स माइनस इंटू में एफ एक्स बटे में ये आपका माइनस के एच होता है, ठीक है। अब देखिए छात्रों आपको एक्स की जगह पे 0 रखने हैं, तब ये आपका होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 से प्लस, मतलब एफ 0 प्लस एच माइनस के एफ 0 बटे में एच, इसे देखो आप लिखिए लिमिट एच टेंस टू 0 से कम के लिए, यहां पर भी 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे में एच। तब देखिए छात्रों इसे आप देखिए, ठीक है। ई जो आपका होता है ये लिखिए आप लिमिट एच टेंस टू, इसे जब मान रखे हो तभी आपका एच ही बचेगा, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 से प्लस के लिए एच बटे एच होगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपका माइनस में होता है, ठीक है। तब ये आपका बचेगा, देखिए छात्रों लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एच बटे में एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये माइनस होगा, आप इससे इसे कैंसिल कर दो, इससे इसे, ये आपका बचा लिमिट एच टेंस टू 0 से प्लस के लिए 1 बचा, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 से कम के लिए -1 बचा, ठीक है। तो आपका एक आया -1, ठीक है, इसलिए आपकी दोनों साइडें बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपका अवकलनीय नहीं है, लिखिए राइट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड अड़ा, आप इसका हल कीजिए डी बटे डी एक्स प्लस बाई कोट एक्स बराबर में आपके पास है 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोट एक्स। देखिए छात्रों इससे हम तुलना करें डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से, ठीक है। लिखिए समीकरण 1/2 की तुलना करने पर, ठीक चाहता हूं, जब आप तुलना करें तो आपके पास P बराबर कोट एक्स आ जाए और Q बराबर ये पूरा आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू कोट एक्स। तब देखिए छात्रों आपके पास P बराबर आ जाएगा कोट एक्स, ठीक है, और Q बराबर आपके पास आ जाए 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कोट एक्स, ठीक है। यहां से पहले आप IF निकालो, आपके पास फॉर्मूला होता है IF बराबर e की घात p dx, आपको मालूम है e की घात p कोट एक्स है dx। कोट एक्स का जो आपका समाकलन होता है वो लोग मोड साइन एक्स होता है, साइन एक्स, ये आपके पास बचेगा खाली साइन एक्स,
ठीक है, ये आपके पास साइन एक्स बचे। अब देखिए चाहता हूँ इसे हम अगर इसी में रखें सूत्र में, आपका फार्मूला होता है, इसे आप देखिए बाई आई एफ बराबर क्यू गुणे आई एफ इंटू में डी एक्स, ये आपका फार्मूला है। आपका आई एफ की जगह पे साइन एक्स है तो साइन एक्स रखिए बराबर क्यू, क्यू की जगह भी आपका पूरा है, ठीक है, तो लिखिए 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू आपका आई एफ जो है साइन एक्स है, साइन एक्स से डी एक्स। ठीक छात्रों, अब इसे आप देखिए, आप इसके अंदर आप गुणा करिए, इसका इसका करिए, तभी आपके पास बचेगा। देखिए छात्रों, ये आपके पास आ जाए बाई साइन एक्स बराबर में 2x साइन एक्स, ठीक है, 2x साइन एक्स देखिए छात्रों, ये आपका ठीक है dx प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू में साइन एक्स dx, ठीक है, ये आपका बचा। अगर देखिए छात्रों, ये आपका बाई बराबर बाई साइन एक्स dx है, इसे हम थोड़ा हल करें तो 2x साइन एक्स प्लस, हम इसे काट सकते हैं, इसे हम कोस बटे साइन, लेकिन साइन से साइन कटी खाली हुआ कोस बचेगा, बचा आपका देखिए जाता हूँ एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स, इतना ही आपका बचा है। ठीक है, पहले इसे नोट करिए, ठीक है, इतना आपका ठीक छात्रों। अब इसे अगर हम फर्स्ट माने, इसे सेकंड माने, ठीक है, तब देखिए छात्रों, ये आपके दो आगे आ जाएं, देखिए बाई साइन एक्स बराबर 2 एक्स साइन एक्स इंटू में डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स इंटू में डी एक्स, ये आपका इतना बचा है। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं, देखिए छात्रों, ठीक है, इसे आप देखिए, अगर हम इसका समाकलन करें, इसे जैसे तैसे रहने दें, ठीक है, ये आपका कट जाएगा आपके। ठीक है, देखिए छात्रों, बचा आपका बाई साइन एक्स, इसे फर्स्ट मानो, इसे आप सेकंड मानो, ठीक है, या सॉरी, इसे आप फर्स्ट मानो, इसे आप सेकंड मानो, ठीक है। तब देखिए छात्रों, इसे लिखिए साइन एक्स समाकलन एक्स डी एक्स माइनस डी पॉइंट डी एक्स साइन एक्स, फिर एक्स डी एक्स पूरे का डी एक्स, अब ये आपका आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, आपका है। अब देखिए छात्रों, बाई साइन एक्स बराबर साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस, क्योंकि ये आपके आगे 2 कॉमन है, इसे 2 लिख दीजिए आगे ये वाले, ठीक है, कि 2 आपके आगे कॉमन है। ये आपका साइन एक्स का जो आपका अवकलन होता है वो कोस एक्स होता है, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 डी एक्स प्लस ये आपका आगे है एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स, ये आपके 2 है, ये आपके 2, ये आपके 2 कट जाए सीधे, ठीक है, इसे आप ऐसे लिखिए बाई साइन एक्स बराबर बचेगा खाली ये आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स टी एक्स प्लस ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस है, ठीक है, बचा आपका बाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस के सी, ठीक है। अगर आप साइन एक्स का भाग देते हो, ठीक छात्रों, बाई बराबर आप लिखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे साइन एक्स, इसके बटे में भी साइन एक्स पहुंच जाएगा सी के बटे में, ठीक है, ये आपका कैंसिल हुई, बचा आपका बाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/5 साइन आपका कोसेक होता है, लिखिए प्लस कोसेक एक्स सी कोसेक एक्स, ठीक है, ये आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का
जो आपका सॉरी 5 का आड़ा था। चलिए छात्रों इससे देखिए ये आपका है, ये आपको दी कार्तीय समीकरण तो दी है, ठीक है। इसमें आपसे बीच का कोण पूछा। देखिए छात्रों कार्तीय समीकरण का ये हिसाब से होता है ax माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी, ठीक है। फिर लिखिए ax माइनस ax2 लिख दीजिए बटे ये आपका a1 b1 c1, इसे आप a2 रख दीजिए बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे में c2। जब आप इससे तुलना करें देखिए छात्र हूं तब आपके पास a1 वेक्टर आ जाएगा। हमें a1 वेक्टर का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए b1 और b2 का चाहिए। देखिए b1 वेक्टर जो आपका प्रथम समीकरण में है माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5 k कैप, ये आपका हो गया b1 वेक्टर। इसी हिसाब से b2 वेक्टर बराबर देखिए छात्रों b2 वेक्टर बराबर ये आपका माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 k कैप, ठीक छात्रों। अब देखिए छात्रों अगर हम इसे लिखें इस हिसाब से कोस बीच का कोण कोस थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे में b1 वेक्टर का मोड और b2 वेक्टर का मोड, तो आपका पूरे का मोड होता है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो देखिए छात्रों पहले हम b1 b2 निकाल रहे हैं। लिखिए b1 वेक्टर या पहले b1 का मोड निकाल लें, ठीक है। b1 का मोड देखिए छात्रों b1 का मोड बराबर अंडर रूट b1 के गुणांक लिखिए माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 1 का 1, 5 का 25। देखिए छात्रों 9 और 1 10, 10 और 25 आपके हो जाएंगे 35। ये आपका b1 है, ठीक है। इसी साल अगर हम b2 निकालें देखिए छात्रों b2 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर का मोड बराबर अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब देखिए छात्रों 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 5 का 25, 25 1 26 4 30, ये आपका इतना है, ठीक है। अब देखिए छात्रों इस हिसाब से हमें चाहिए इनका क्रॉस सॉरी इनटू चाहिए a डॉट b डॉट। तो देखिए छात्रों वैसे हटा रहे ये आपका हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर आपका डॉट, ठीक है। तो लिखिए माइनस के 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5 k कैप डॉट माइनस i कैप ये वाला प्लस 2j कैप प्लस 5 k कैप। तब देखिए छात्रों माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 i कैप 1 होता, ठीक है। तो देखिए छात्रों 2 1 2 प्लस 2 5 25 प्लस के 25 25 5 आपको हो जाएगा 30, ठीक है। ये आपका इतना है। अब इसमें आप मान रख दीजिए। देखिए छात्रों आपका होता कोस थीटा बराबर पूरे का मोड, इसका इंटू आपका 30 आया 30 बटे में, इसका मान आपका अंडर रूट 35 है 30 है सॉरी डॉट में ये आपका 35 है, ठीक है। इतना आपका है, ठीक है। अब देखिए छात्रों अगर इसे हटावें इससे हम दोबारा लिख सकते इस हिसाब से लिखिए कोस थीटा बराबर अंडर रूट 30 और अंडर रूट 30 बटे रूट 30 35। आप इससे इसे हटा दो बच्चा आपका कोस थीटा बराबर कोस 30 बटे 35, ठीक है। इससे अगर हम रूट में लिखें देखिए छात्रों इसे हम रूट में लिखें अंडर तो यह हो जाएगा 30 बटे 35, ठीक है। 5 छक्का 30 5 सत्तो 35 मतलब कोस थीटा बराबर 6 बटे 7। तो आपका हो जाएगा थीटा बराबर कोस इनवर्स
6/7, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका था ये। ठीक है, 6 का रूट में, ये सूर्य तो आपका रूट में है। ठीक है, अब रूट से बाहर नहीं है ये आपके रूट में। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 6 का खा। देखिए ठीक, पहले आप इसे नोट करिए। आपसे कहा एक थैले में 10 काली और 5 सफेद गेंदें। ठीक है, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती। ठीक है, पहली गेंद दूसरे के निकालने के पहले वापस नहीं रखी जाती। ठीक है, मान लीजिए कि थैले में प्रत्येक की गेंद की निकालने की संभावना है। ठीक है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता आपसे पूछी कि दोनों गेंदें काली होने की प्रायिकता पूछी। देखिए छात्रों, थैले में काली गेंदें कितनी है? देखिए काली गेंद आपकी 10 है। ठीक है, सफेद कितनी है? सफेद गेंद 5 है। ठीक है, कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंद 15 है। ठीक है, तो आप लिखिए पहली गेंद किसकी पूछी? आपसे पूछी कि काली होने की। लिखिए पहली गेंद काली होने की प्रायिकता या प्रथम काली की प्रायिकता। प्रथम काली की प्रायिकता PA बराबर 10/15। ठीक है, प्रथम काली के। अब लिखिए द्वितीय काली की प्रायिकता। द्वितीय काली की प्रायिकता, काली की प्रायिकता। अब इसे PB लिखिए। ई भी आपकी, ये आपसे यही कहा है कि जो गेंद निकल आती है उससे उसमें रखा नहीं जाता, तो इसकी एक गेंद कम ऊपर से कम हुई है, बचे आपकी 9 में, अब बचे आपकी 14। ठीक है, तो लिखिए तो दोनों काली होने की प्रायिकता, क्योंकि दोनों संभव घटनाएं हैं। अगर संभव घटना अगर है आपकी है तो इनकी जो गुणनफल है वो इनकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, 10/15 गुणे 9/14। अब से आप कटिए 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, फिर 5 दूनी 10 और 2 × 7 = 14, मतलब 3/7 इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का खा 3/7। ठीक, इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है इसी का गा। 6 का गा देखिए, पहले आप इसे नोट करिए। अब 6 का गा देखिए। ठीक है, जाता हूँ 6 का गा। 6 के गा में आपसे कहा 6 का गा कि 4x + y > 80। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 4x + y = 80। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, आपका दूसरा समीकरण इसी में आपको दिया है ax + 5y > 115 सॉरी, मतलब x + 5y = 115। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, इसी से आपको तीसरा समीकरण दिया। देखिए छात्रों 3x + 2y > 150। ये आपका समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब आपसे कहा है ax > 0 और y > 0। ठीक है, आपको z बराबर दिया है। इसे देखिए z बराबर 5x + 3y पर आपसे न्यूनतम मान पूछा। देखिए छात्रों, न्यूनतम मान के लिए आपके पास 3 समीकरण हैं। ठीक है, तीनों समीकरण पहले आप रखिए बारी बारी से। x = 0, y = 0, आपको बिंदु आए वहां से पहले आप ग्राफ बनाइए। इससे पहले आप देखिए छात्रों, देखिए समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 से आप समीकरण 1 उठाइए। आगे समीकरण 1 है 4x + y = 80। इसमें रखिए पहले x = 0,
एक्स यहाँ पे आप 0 रखिए, तब का होगा 0 बराबर y बराबर 80, मतलब y बराबर 80। एक्स मान 0 रखा, y मान 80 आया। हम इसी में y बराबर 0 रखेंगे, इसी में देख जाते हैं। जब इसमें रखे हो तो खाली आप 4x प्लस 0 बराबर 80, इसे आप घटे हो 4x बराबर 20, मतलब x सॉरी 80 है और x बराबर पद 20 आ जाए, मतलब मैंने y मान 0 का तो x मान 20 आया। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 के मान है। अब लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस समीकरण में, समीकरण 2 में भी आप x बराबर 0 और y बराबर 0 रखे हो, तब देखिए छात्र हूँ x प्लस 5y बराबर में 115, इसमें x बराबर 0 रखे हो, तब 0 5y बराबर 115, कटे हो 5y बराबर 115, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, मतलब y बराबर आपके पास आ जाए 23, इसके मान आएंगे 0,23, ये आपके मान है। अब इसी में आप y बराबर 0 रखे हो इसी वाले में, तो x प्लस 5y बराबर 115, तो ये आपका 0 हो जाए बराबर 115, मतलब x बराबर 115, मान आपका आया 115,0। अब समीकरण आप 3 उठाइए, लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, 3 से ये आपका समीकरण 3 है, 3x प्लस 2y बराबर में 150 है। इसमें आप रखिए x बराबर 0, तो 0 बराबर 2y बराबर 150, कटे उसे 2y बराबर 150, मतलब y बराबर आपके पास है 75, मान आपका है 0,75 इसका। इसमें आप जब y बराबर आप 0 रखे हो, तब देखिए जाता हूँ यहाँ पर आपका 0, y बराबर जो आप 0 रखे हो, तो बच्चा आपका 3x बराबर 150, मतलब 3 बचे 15, x बराबर 50, मतलब 50,0, ये भी आपके मान है, ये आपके इतने मान है। ठीक है, अब ये आप मान को याद रखिए, देखिए चाहता हूँ हम ये मान इधर रख ले, आपके मान 3 वाले समीकरण मान है 0,75 और 50,0, ये मान है। ठीक है, समीकरण 3 वाले की। ठीक है, तब इसके हम अगर ग्राफ बनाम देखिए चाहता हूँ, अगर हमसे ग्राफ बनाना है, ठीक है, तब देखिए चाहता हूँ कि मुझे इसका ग्राफ चाहिए, ग्राफ कैसे बनाएगा आप। ठीक है, हम इसके बिंदु भी डाल रहे, इसके 0,23 हैं, तो लिखिए 0,23 और 115,0। ठीक है, इसे भी हटा रहे समीकरण 2 वाले की मान, इतना हटा रहे। तब देखिए छात्रों, क्योंकि आपके x और y के मान है खाली प्लस में, तो सब इस हिसाब से बना लीजिए। ये आपका y h होता है, ये आपका x सच, ये आपका केंद्र वो होता है, मूल बिंदु होता है, सॉरी। अब देखिए जाता हूँ, इसमें आपके 20 हैं, 115 तक हैं, तो बेहतर रहेगा आप 10 का अंतर करिए। लिखिए 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ठीक है, इसी हिसाब इसमें रख दीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। चाहो तो इधर रख सकते तो -10, -20 अगर जगह आपके पास है 30, -10, -20, -30, वैसे आपकी माइनस मान है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसे रखने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखिए छात्रों, रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 का आप मान देखिए 0,80 है, मतलब x मान 0 है, y मान 80 यहाँ पर होगा, ये 20,0 ये आपका यहाँ पर होगा, मतलब ये लाइन आपकी इस हिसाब से आएगी, पटरी के सहायता से इसे आप ऐसे करे हो। ये आपका 0,80 है, ये आपका 20,0 है, लिख सकते तो ये प्रथम समीकरण से लाइन। ठीक है, दूसरे समीकरण आपके मान है, देखिए जाता हूँ, दूसरे समीकरण के मान है 0,23 है। अरे भैया 0,23, ठीक छात्रों। अब देखिए ये आपके 0,23 है,
मतलब x का मान 0 है, y का 23 है, लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर 115,0 है, 115 लगभग का यहाँ पर होगा। ये आपकी रेखा इस हिसाब से जाएगी ऐसे लगभग, ठीक है, ऐसे 0,23 और 115,0 इसके मान हो गए। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 के मान है। अब समीकरण 3 देखिए, 0,75 लगभग आपका 0,75 ये आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर लगभग ये 80 था इसके नीचे। ठीक है, 50,0 ये आपका यहाँ पर होगा। ये आपकी इस हिसाब से रेखा, ये आपके समीकरण तीसरा है। ये मान इसके हैं आपके 0,75 और 50,0। अब देखिए छात्रों, इसका छायांकित भाग कौन सा हुआ है, मंच ये है। इसमें आपसे कहा लेस देन, प्रथम समीकरण से ग्रेटर देन, प्रथम समीकरण ग्रेटर देन आपका इधर होगा, लेस देन इधर होगा। ये आपका ये, इसका ग्रेटर देन आपका इधर है, ये ग्रेटर देन, दूसरे का भी ग्रेटर देन, दूसरे से भी ग्रेटर देन, ये नहीं चलना, ये ऊपर वाला भाग मतलब बचा आपका ये वाला, इससे लेस देन है, इसका क्या है लेस देन, इसका नीचे वाला भाग, ये आपका छायांकित भाग है, ये वाला, ये आपका छायांकित भाग हुआ है। ठीक है, अब आपको बिंदु रखने हैं ये वाले और ये। ठीक है, ये 3 बिंदु आप इसमें रखने हैं, z बराबर में 5x + 3y। इसमें जो आपके मान आए सबसे कम, भाई आप इसका आंसर होगा। देखिए छात्रों, अब आप ये मान कैसे निकले, देखिए छात्रों आपको मालूम है जो ये बिंदु है इसे मान लीजिए P Q, ये आपका R है। ठीक है, जो P बिंदु जो आपका है और समीकरण 2 और 1 का कटान बिंदु है। देखो समीकरण 1 और 2 का कटान बिंदु है, तो समीकरण 1 और 2 को जो हल करेगा अवलोकन विषय जो बिंदु हैं वो आपके P के मान होंगे। ठीक है, जब Q का हल करें, देखिए छात्रों जब Q का हल करे हो तो समीकरण 3 और 2 को हल करिए, Q के मान होंगे। जो आपका ये बिंदु है वो समीकरण 1 और 3 को हल करिए तो आपके R के मान होंगे। जो मान आपके हैं वो आपके इसमें रखने, तब तक चलिए किस पे उच्चतम है और किस पे न्यूनतम है। ठीक है, तब देखिए छात्रों हम मान लो इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए समीकरण 1/2 से, ये आपका समीकरण 1 है। अब मान लो इसमें n पे y है, n पे 5y है। ठीक है, अगर ये 5y है देखिए छात्रों, ठीक है, तो अब इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4x + y, इसमें 5, इसी 5 कर दीजिए, 5 जो 20x + 5y, 5 8 40 मतलब 400। आपका समीकरण 1 है। फिर x + 5y प्लस प्लस माइनस 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 होता है, आपका कट जाए, 19x बचे हैं आपके पास। अब जब ऐसा ही घटे हो तो 10 में से 5 गए 5 रहे, इन आपके 9 हैं 8 रहे, 3 में से 1 हो 2 बचे, 285 मतलब x बराबर 28 285 बटे में 19। ठीक है, ये आपके x के मान है। ठीक है, इसे आप काट सकते हो वैसे, ठीक है कट सकते हैं, ठीक ना कटा तो इतना रहने। ठीक है, अब इसी हिसाब आप इसी का मान रखिए, इसी किसी समीकरण में जो मान आवे आपके P के मान होंगे। ठीक, फिर आप समीकरण 3 और 2 को हल करिए, आपके Q के मान होंगे। फिर आप समीकरण 1 और 3 को हल करिए, आपके R के मान होंगे। जो आपके जो मान आए वही मान आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, आपके बाद उच्चतम न्यूनतम मान आ जाएगा। ठीक है, ये 6 का घात का दर्शाइए कि सदिश A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर आपको दिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए छात्रों, अगर आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, पहले आप इनकी ए बी निकालिए। अब मालूम इस हिसाब से समकोण त्रिभुज होता ए बी सी। ठीक है, अगर ए आपका ए है, बी है, सी, तो पहले भुजा ए बी निकालिए, ए बी वेक्टर निकालिए। ठीक है, अब ए वेक्टर हिसाब से निकालिए ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर, मतलब बी में से आप ए घटाए दो। ठीक है, आप इसमें से ए से घटाए हो। देखिए छात्रों,
आई में से 2i खाली माइनस के आई बचे, इसमें से ऐसे घटाओ माइनस के 2j कैप बचे, ठीक है, ये 6k कैप हो जाए। इसी हिसाब आप BC वेक्टर निकाल लो, BC वेक्टर तो आपका OC वेक्टर माइनस के OB वेक्टर, मतलब C में से आप B घटाए दो, C में से B, 3 में से 1 j 2 बचे 2i कैप, -4 में से -3 है माइनस का 1 j कैप बचे, इसमें ऐसे घटाओ प्लस k कैप बचे। ये आपका BC वेक्टर हो गया। इसी हिसाब आप AC वेक्टर निकाल लो, देखिए जाता हूँ AC वेक्टर बराबर OC वेक्टर माइनस के OA वेक्टर, मतलब C में से अब आप A घटा दो, 3 में से 1 को आपका 3 में से 2 के आपका 1 बचा i कैप, इसमें से घटाओ तो माइनस के 3 j कैप, इसमें से आप इसे घटाओ तो माइनस के 5 हो जाएंगे k कैप, कि ये भी माइनस के ये भी माइनस हो जाएगा, तो ठीक है। अब आप इसका मोड निकालिए, AB का मोड -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। देखिए छात्रों 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 6 का 36, ये आपका 36 4 41, मतलब आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। इसी से आप BC का निकालिए, BC वेक्टर का मोड 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये आपका यहां से 2 -1 1, ठीक है, 2 का वर्ग 4 1 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा √ 4 5 1 6। अब ऐसा निकाल लो AC वेक्टर का मोड √ 1 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग। देखिए छात्रों 1 का वर्ग आपका 1 होता है 1, 3 का 9, 5 का 25, ये आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ये आपका ध्यान दीजिए छात्रों, AC आपकी कोई एक भुजा, ठीक है, इस हिसाब से मानी बिंदु की हमें देखिए कि आपका जो AB सबसे अधिक आया तो B आपका यहां पर होगा, B C आपका यहां पर होगा, ठीक है। तो एक भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, तो आपका समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है। तो वैसे आप देखिए आपका AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का अगर वर्ग है तो आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष होते, ठीक है। ये आपका √ 41 हो जाएगा का वर्ग बराबर, ये आपका √ 35 का वर्ग, ये √ 6 का वर्ग। अब इससे ऐसे ढाबो, इससे ऐसे आपका 41 35 6, ये भी आपका 41, दोनों आपके ये बराबर हैं, तभी आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आप लिख दिया था ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 का इंगिया, ठीक है, इसे आप देखिए, पहले आप इसे नोट करिए, 6 का बराबर इंगिया देखिए, ठीक है। देखिए चाहता हूं इसे आप देखिए, 6 का इंगिया को आपसे कहा है, आपसे कहा देखिए चाहता हूं 6 का इंगिया आपसे कहा है x प्लस y dy प्लस x माइनस y dx बराबर में 0 है, ठीक है। आपसे विशेष चल पूछा, y बराबर आपको दिया 1 है और x बराबर भी आपके पास 1 है, ठीक है, ये आपका है। अब देखिए जाते हो, अगर आप dx उधर भेज दो, ठीक है, ax प्लस y dy बराबर -ax माइनस y dx, अगर आप dx उधर ले आओ तो आपका dy बटे dx बराबर -ax, देखिए जाता हूँ आप इसे सही लिखें तो -x प्लस y बटे में आपका x प्लस y है, ठीक है। पहले आप इतना नोट करिए, देखिए तो ये है, ठीक है। इससे पहले आप मानिए माना y बराबर bx, ठीक है। अब आप इसका अवकलन करिए तो आपको हो जाएगा x के सापेक्ष dy बटे dx बराबर b प्लस ax dv बटे dx, ये आपका इसका अवकलन है, ठीक है।
अब dy बटे dx आप इसे आपको यहाँ पे रखने हैं और y के जगह पे bx यहाँ पे रखने हैं आपको, ठीक है। देखिए चाहता हूँ b प्लस एक्स db बटे dx बराबर, यहाँ पर आपको सॉरी y के जगह पे bx माइनस एक्स प्लस bx बटे ax और फिर bx। अब आप x काम लेके इसे काट सकते हो, बचा आपका b प्लस एक्स db बटे dx बराबर में आपने जब x काटी तो माइनस एक प्लस b बटे 1 प्लस b। अब आप b को पहले उधर भेज दो, ठीक है। जब आप b को उधर भेजो, देखिए चाहता हूँ ax db बटे dx बराबर में माइनस एक प्लस b बटे 1 प्लस b माइनस के b, ठीक है। अब देखिए चाहता हूँ ax db बटे dx बराबर माइनस एक प्लस बी फिर माइनस की बी माइनस के बी स्क्वायर बटे में 1 प्लस बी। आप इससे इसे हटा दो, ठीक है। एक्स डी बी बटे डी एक्स बचा आपका माइनस एक माइनस बी स्क्वायर बटे में 1 प्लस बी। ये है आपका। इससे आगे देख सकते हो, अगर हम यहाँ से माइनस का हम लेते तभी आपका बचेगा। देख सकते हो एक्स डी बी बराबर हम डी एक्स इधर भेज दें माइनस काम लेके तो 1 प्लस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी इंटू में डी एक्स। अब इसे हम इधर ले आए अगर, ठीक है, इसे हम इधर ले आए तभी आपका हो जाएगा डी बी बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में 1 प्लस बी बराबर में माइनस के एक्स डी एक्स। ये आपका समाकलन है, ठीक है। अगर पहले इसे इतना पहले आप नोट करिए, ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए, फिर देखिए चाहता हूँ इससे आगे। अगर इसे हम 1 प्लस बी को उधर ले जाएं ऊपर को 1 प्लस बी बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बटे में डी बी बराबर में माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका है, ठीक है। तब देखिए चाहता हूँ ये आपका जो डी एक्स इधर गया, ठीक है, ये आपका जो एक्स है सॉरी नीचे जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से कि यहाँ पर है आपका भाग में जाएगा, ठीक है। ये आपका भाग में एक्स हम इसे लिखें 1 बटे 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी प्लस बी बटे 1 प्लस डी बी स्क्वायर डी बी बराबर में माइनस 1 बटे एक्स और डी एक्स। तब देखिए चाहते हो इसे आप देखिए एक बार, अगर इसे लिखा तो इसे आपका होगा टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स बी प्लस हमेशा टी मने 1 प्लस बी स्क्वायर को टी मने तब का 2 भी आएगा, बी से बी कैंसिल हुई है, बचा आपका 1 बटे 2 लोग मोड 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस लोग एक्स प्लस सी। ये आपका है, ठीक। अगर हम इसे इधर ले हम देखिए जाता हूं टेन इनवर्स बी प्लस 1/2 लोग मोड 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस लोग एक्स बराबर में सी। क्या करने है आपको, आपने माना था बाई बराबर बी एक्स, मतलब आपको एक्स बराबर बाई बटे सॉरी बी बराबर बाई बटे एक्स रखने, जहां आपकी बी है तो आप बाई बटे आपको एक्स रखने। तब देखिए चाहते हो टेन इनवर्स बाई बटे एक्स प्लस 1 बटे 2 लोग 1 प्लस ये आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस लोग एक्स बराबर में सी। ये आपका आंसर है। इसे आप थोड़ा सही करके और भी लिख सकते तो कैसे, इससे आप इधर भेज दो, बाद इसे माइनस लिख सकते घटा सकते तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन में जो आपका है उससे आप अगली वीडियो में